आपका मुकाबला आप किससे मान रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी से है, राजद से है, या चिराग पासवान और किसी और तमाम पार्टियों से? हमारा मुकाबला सबसे है। किसे आप सबसे मजबूत मानते हैं? इलेक्शन जब आप लड़ते हैं ना, आप चूज कर सकते हैं कि मैं आपसे लड़ूंगा, इनसे नहीं लड़ूंगा। भाई हम मुकाबले में हैं। अब हमारे जब मुकाबले में आते हैं, हमारी कोशिश ये है कि हमारे मुकाबले में जो है उन सब को पॉलिटिकल प्रोसेस में उनको शिकस्त देकर उनको हराकर जीता जाए। तो हर जगह पर एक एक पार्टी का कैंडिडेट होता है, तो उसको हमको हराने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना पड़ता है। वो स्ट्रेटजी अब अडॉप्ट करेंगे। हमको कोई फर्क नज़र नहीं आता। ये गठबंधन और एनडीए एक सिक्के के दो रुख हैं। 15 साल राजद को बिहार की जनता ने मौका दिया, एक खानदान के दो लोगों को मुख्यमंत्री, और एनडीए को 15 साल। अब 15 और 15 30 साल, आपकी उम्र मुझे लगता है कि 30 के ऊपर नजर आती है, तो 40 साल के हैं आप माशाल्लाह। तो 30 साल एक लंबा सफ़र होता है इंसान की ज़िंदगी में। और उसके बावजूद भी अगर बिहार में एक डॉक्टर 28,000 पेशेंट को देखता है और इलिटरेसी बिहार में 52% है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है DIPP के 23 पर है बिहार। 25 इंडस्ट्रियल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भारत में हैं, तो 14 बिहार के हैं। तो ये तो भाई, ये तो क्या किया आपने? 33% दम्मे के पेशेंट अस्पताल को जाते हैं। स्कूल में टीचरों की जायदादें खाली हैं, डॉक्टर की जायदादें खाली हैं। तो ये 30 साल का जो हनीमून इन्होंने मनाया अपने ज़ात के लिए, हमको लगता है कि ये दोनों जिम्मेदार हैं बिहार की बेहाली के लिए। सर एक सवाल, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि MIM की जरूरत पड़ जाती है सरकार बनाने के लिए बिहार में, किसके तरफ जाएगी MIM? अगर आपके विधायकों की जरूरत पड़ जाती है? देखिए, पहले तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारा जो गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा साहब जो हमारे CM के चेहरे हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि पहले उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जिताएं। बिहार की जनता को हम कन्विंस कर रहे हैं कि 30 साल का आपने इनका राज देख लिया, अब आपके पास एक विकल्प है, इसको आप उसको आशीर्वाद दीजिए, मोहब्बतों से और वोट से नवाजिए। अब जब नतीजा 10 तारीख को आएगा, उसके बाद ही तो इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है। ये इफ्स एंड बट्स का तो बहुत मुश्किल सवाल देना है, बहुत मुश्किल है। नतीजा क्या आएगा उसके बाद आप हमको बुला लीजिए TV9 पे, हम बता देंगे। आप घूम रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, लेकिन मनमाफिक सफलता, कामयाबी नहीं मिली थी आपको। इस बार क्या लग रहा है? बिल्कुल बात आपकी सही है। पिछले बार हम 6 सीट पे लड़े, तो 6 सीट पे लड़ने से B टीम हो गए, वोट कटवा हो गए। अरे भाई, 220 के करीब विधानसभा के क्षेत्र हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, और 6 पे लड़े तो सबके पेट में दर्द हो गया। अब हम 22 पे लड़ रहे हैं। तो 5 साल में हमने मेहनत की, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया, और लोकसभा के चुनाव में हमारे अध्यक्ष ने 3 लाख वोट हासिल किए। फिर 10 महीने पहले किशनगंज के असेंबली की सीट पर हमारे कैंडिडेट की कामयाबी हुई। तो यकीनन इन 5 साल में हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रेसिडेंट ने, सब ने बहुत मेहनत की, बहुत फ़र्क आ चुका है, और लोग तंग आ चुके हैं इनसे। ये माई कॉम्बिनेशन बात करते, इसमें से खाली एक ही का फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, और हमको लगता है कि अच्छा नतीजा आएगा हमारे हक़ में। धन्यवाद ओवैसी साहब हमसे बात करने के लिए। तो ओवैसी साहब से हम बात कर रहे थे, खास बात ये है किशनगंज में बात कर रहे हैं, यही डेरा जमाए हुए हैं अब ओवैसी साहब अभी यहाँ। लेकिन तमाम सवालों पे बहुत सारे सवाल ऐसे थे जहाँ पे कि ओवैसी साहब ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अब 10 तारीख का इंतज़ार है, उस वक्त परिणाम क्या आता है, और उस वक्त शायद ओवैसी साहब भी अपने पत्ते खोलने की स्थिति में होंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।